Hello dear student, my name is Anil Mongre and today I will teach you chapter 6 of class 7 maths, the triangle and its properties. Triangle and its properties, तो ये चैप्टर है, तो इसमें हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल होता क्या है और ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज्ड मतलब जैसे ए बी और सी आपस में क्या है, जॉइंड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायंगल, यहाँ ए बी और सी आपस में क्या है, जॉइन है। तो ये ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है और जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया, बी सी एक लाइन सेगमेंट हो गया और सी ए एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो 3 लाइन सेगमेंट हमारे पास हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल हैज़ 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एज एंगल्स। तो ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 साइड्स भी होते हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर साइड क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ए बी, बी सी और सी ए, ये सारे साइड्स हैं। एंगल क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में एंगल ए, यहाँ पर एंगल बी और यहाँ पर एंगल सी। तो ठीक है, एंगल को डिनोट कैसे करेंगे आप, बी ए सी। तो देखिए ए को डिनोट करना है एंगल को तो बी ए सी, बी को डिनोट करना है तो ए बी सी और सी को डिनोट करना है एंगल सी को तो बी सी ए। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो मिडिल है, जैसे बी ए सी मतलब एंगल ए है तो एंगल किस में आ रहा है, वर्टेक्स को किस में लिख रहे हैं, मिडिल में। यहाँ पर देखिए एंगल बी है क्योंकि मिडिल में क्या आ रहा है, ए बी सी। तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, बी, बी सी ए। मिडिल में क्या आ रहा है, सी, मतलब कौन सा एंगल है, सी। ओके, अब देखते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस देखिए यहाँ पर पॉइंट है एक, उस पॉइंट को वर्टिसेस बोलते हैं। जैसे ए एक पॉइंट हो गया, बी एक पॉइंट हो गया, सी एक पॉइंट हो गया। ओके, क्लियर। तो कितने वर्टिसेस होते हैं, 3। अब यहाँ पर देखते हैं द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स क्या होता है, साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स। तो यहाँ पर देखते हैं हम वर्टेक्स ए है और ए का अपोजिट साइड क्या है हमारे पास में, बी सी, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ वर्टेक्स जो है वो बी है और उसका अपोजिट साइड क्या है, क्लियर। बी का अपोजिट क्या है, बी से आप स्ट्रेट देखिए ए सी मिलेगा आपको। उसी तरीके से सी का अपोजिट साइड क्या है, सी वर्टेक्स है, सी का अपोजिट साइड ए बी, क्लियर है। तो ये हमने देखा ट्रायंगल। अब उसके बाद और देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल को क्लासीफाई कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इसको क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन द साइड्स, तो साइड के बेसिस पे। तो पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, नो इक्वल साइड्स, इट हैज़ नो इक्वल साइड्स। इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर स्केलिन ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर में जो है, और यहाँ पर देखिए कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना। अगर साइड आपस में इक्वल होते हैं तो वो अलग ट्रायंगल बन जाता है, और यहाँ पर साइड आपस में इक्वल नहीं है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए बी और बी सी और सी ए तीनों का जो लेंथ होगा, ए बी बी सी सी ए, वो लेंथ डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, स्केलिन ट्रायंगल। एक चीज़ और है, स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी एंगल, मतलब जितने 3 एंगल हैं, तीनों एंगल आपस में डिफरेंट होते हैं। मतलब कोई 40 डिग्री का है तो सारे, मतलब दूसरा एंगल 40 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई एंगल 60 का है तो दूसरा एंगल 60 का नहीं होना चाहिए। कोई एंगल 55 का, दूसरा एंगल 55 का नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारे एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी डिफरेंट वैल्यू के होंगे, ठीक है। डिफरेंट उनके मेजर्स होंगे। तो ये हुआ आपका
स्केलिन ट्राइंगल। उसके बाद देखते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स यहाँ पर दिख रहा है आपको येलो कलर का ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें दो इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है, दो साइड हमेशा इक्वल होंगे, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। और तीसरा साइड वो डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये दो साइड यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, और ये दो साइड जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ये दो साइड आपस में इक्वल होंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। और तीसरा साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, इसी को बोलते हैं हम आइसोसेल्स ट्राइंगल। और एक चीज़ और है, इसमें दो एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। जो साइड आपस में इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ए, ये बी और ये सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। अब ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्लियर समझ आया, आइसोसेल्स ट्राइंगल मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल इक्वल होते हैं। और कभी भी दो साइड इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली दो एंगल्स आपस में इक्वल होते ही हैं। आप हायर क्लास में उस बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता क्या, 3 इक्वल साइड्स होते हैं इसमें और 3 इक्वल एंगल्स होते हैं, और हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो 3 इक्वल साइड्स, जैसे यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ इसमें इक्वल साइड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये ए, उसके बाद ये बी, और उसके बाद ये तीसरा साइड सी। तो ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे, ए बी, बी सी और सी आपस में इक्वल होंगे। और इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल को देखेंगे तो वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अभी मैंने आपको बताया 3 ट्राइंगल, कौन कौन से, साइड के बेसिस पे। स्केलिन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स ट्राइंगल के आपस में डिफरेंट होते हैं, और एक होता है जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। और एक होता है जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं हम इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। तो एंगल के बेसिस पे क्या होता है, हमने देखा था अभी साइड के बेसिस पे, अब हम देखते हैं एंगल के बेसिस पे। तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। ऐसा जो एंगल, मतलब जितने भी एंगल किसी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री से कम होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो येलो कलर का जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें जितने भी एंगल्स हैं, ठीक है, वो सारे एंगल कम हैं, ए बी, और यहाँ पर अगर मैंने सी ले लिया तो ये सारे एंगल, जैसे एंगल ए ले लिया तो 90 से कम 80 हो सकता है, ठीक है। और ये 90 से कम मान लीजिए 60 हो सकता है ना। तो 80 और 60 कितना हुआ, 120, 120। और ये फिर क्या हो जाएगा, ये जो एंगल होगा 120 और ये बचा अपने पास में 60, ठीक है। तो किसी भी, सॉरी ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो 80 और ये 60 और ये 40, तो टोटल सम कितना हो जाएगा एंगल का, 180। तो ऐसा जो ट्राइंगल होता है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इट हैज़ एन एंगल मोर देन 90 डिग्री। इसमें एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है मगर 180 डिग्री से कम होता है, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, ये वायलेट कलर का जो ट्राइंगल है, यहाँ पर देखिए
इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है? आप देख सकते हैं इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसीलिए इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी के एंगल कितने हैं, एक एंगल बस चाहिए आपको ट्रायंगल में जो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इट हैज़ ए राइट एंगल, मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, राइट एंगल आपने सुना होगा। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये एक एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री। दिख रहा है आपको पिक्चर में? ये ए हो गया, ये मान लो ये बी हो गया, और इधर मैंने मान लीजिए सी बना दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री से, मतलब ये 90 डिग्री के इक्वल है एंगल बी। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा बेस्ड ऑन एंगल्स, एक्यूट एंगल, जिसमें एक मतलब तीनों एंगल आपस में मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री से ज़्यादा होता है एंगल, कोई भी एक एंगल 180 से कम। थर्ड देखा हमने राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें केवल एक एंगल बस मिल जाए जो 90 डिग्री का है, तो हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे उसके बाद मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। तो मीडियन क्या होता है एक ट्रायंगल का? ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट joining a vertex to the midpoint of the opposite side। तो यहाँ पर क्या होता है? मीडियन क्या होता है एक ट्रायंगल का? ये एक लाइन सेगमेंट होता है। मीडियन क्या होता है? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल में? जो वर्टेक्स से चालू होता है और अपोजिट साइड में मिड पॉइंट में मिला हुआ रहता है। मतलब वर्टेक्स से चालू हुआ, देखिए यहाँ पर ए से चालू हुआ, ये वर्टेक्स है, और यहाँ पर अपोजिट साइड ए का, ए एंगल का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? A1 A2, ये A3 है, तो A1 A2 क्या हो जाएगा इसका? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट क्या है? M3। अब यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट और A3 को अगर ज्वाइन करते हैं तो A3 M3 क्या हो जाएगा? ये मीडियन इस ट्रायंगल का। अब वैसे ही देखिए ये वर्टेक्स दिख रहा है A1, A1 का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? A2 A3। अब यहाँ पर मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? A2 A3 का M, यहाँ पर देख लीजिए M1 है, तो A1 और M1 को अगर ज्वाइन करते हैं तो A1 M1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिड पॉइंट, सॉरी ये हो जाएगा A1 M1, ये हो जाएगा आपका मीडियन। ठीक है, M1, तो ये मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरीके से A3 और यहाँ पर आप ले सकते हैं M3, ये भी हो जाएगा मीडियन। A2 M2 ये भी हो जाएगा मीडियन। क्लियर है? तो मीडियन समझ आया आपको? मीडियन क्या होता है? ट्रायंगल का जो किसी वर्टेक्स से ज्वाइन होता है, वो लाइन स्टार्ट होता है और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला हुआ रहता है। मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड ट्रायंगल के उसके मिड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस को हम मीडियन का डिस्टेंस बोल सकते हैं, और उस लाइन को हम बोलते हैं मीडियन, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये ट्रायंगल हैज़ 3 मीडियंस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया 3 मीडियंस होते हैं। द 3 मीडियंस ऑलवेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट, और तीनों मीडियन आपस में सिंगल पॉइंट में मीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप सिंगल पॉइंट में, जैसे यहाँ पर A1 जो है वो M1 में मीट किया, A3 जो है M3 में मीट किया, A2 है M2 में मीट किया। और यहाँ पर ईच मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 स्मॉलर ट्रायंगल्स विच हैव द सेम एरिया। और हर एक जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, हर एक जो ट्रायंगल होता है जिसमें मीडियन डिवाइड करता है उस ट्रायंगल को, उस दो मीडियन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको ये येलो कलर का दिख रहा है, सॉरी
वायलेट कलर का ये पिक्चर दिख रहा है। और वायलेट कलर के पिक्चर में यहाँ पर देखिए ये मीडियन है, इस मीडियन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि मीडियन क्या करता है, किसी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं द सेंट्रॉइड पॉइंट वेयर द मीट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखिए किस पॉइंट में मिल रहे हैं मीडियन, जी, तो उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्राइंगल का। तो यहाँ तक आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।